अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पड़ोसी ममालिक चीन और नेपाल के साथ बढ़ते तनाज़ात और सरहदी कशीदगी के दरमियान अब भारत का एक और पड़ोसी मुल्क भूटान भी नई दिल्ली को आंखें दिखाने लगा है। भूटान ने अपनी सरहद से मुल्क भारत की शमाल मशरक़ी रियासत आसाम के गाँव में किसानों के लिए शहरग कही जाने वाली काला नदी का पानी रोक दिया है। ये नई पेशरफ्त ऐसे वक्त हुई है जब भारत चीन और नेपाल के साथ सरहदी तनाज़े की वजह से पहले से ही परेशानियों से दो चार है और इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ़ सतहों पर कोशिशें जारी हैं। पानी रोक देने से भारत के हज़ारों किसानों का ज़रिया मुआश ख़तरे में पड़ गया है। किसानों ने काला नदी से निकलने वाली नहर के बहाव को खोलने का मुतालबा करते हुए कौमी शाहरा की नाकाबंदी कर दी है और मुजाहरे कर रहे हैं। मुजाहरीन नई दिल्ली हुकूमत से इस मसले को हल करने के लिए भूटान के साथ फ़ौरन बातचीत करने पर भी ज़ोर दे रहे हैं। भूटान के काला नदी को आसाम के सरहदी बक्सा ज़िला के किसानों के लिए शहरग की हैसियत हासिल है। इस नदी से निकलने वाली नहर से ज़िला के 26 गाँवों के किसान अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं। 1953 के एक मुआहदे के तहत मकामी किसान धान की फसलों की सिंचाई काला नदी से आने वाले पानी से करते रहे हैं, लेकिन भूटान हुकूमत की तरफ से अचानक नहर के बहाव रोक देने से इलाके के 6000 से ज़्यादा किसान मुसीबत में फंस गए हैं। किसानों का कहना है कि हमने हस्बे साबिक इस साल भी अपने धान के खेतों में पौधे लगाने शुरू किए थे, लेकिन अचानक पता चला कि भूटान ने नहर के ज़रिए आने वाले पानी को रोक दिया है। इससे हमारे लिए ज़बरदस्त मुसीबत पैदा हो जाएगी। हर साल बुवाई का मौसम शुरू होने से पहले भारतीय किसान सरहद पार भूटान के सामदरूप झोकर ज़िला में जाकर नहर की सफाई और बांध की मुरम्मत का काम करते थे ताकि पानी के बहाव में कोई रुकावट पैदा ना हो। लेकिन इस मरतबा जब वो नहर की सफाई के लिए गए तो भूटानी हुकाम ने ऐसा करने से रोक दिया। भूटान का कहना है कि ये फैसला कोविड-19 की वबा के मद्देनज़र किया गया है। चूँकि भूटान में किसी भी गैर मुल्की शहरी को आने की इजाज़त नहीं है, इसलिए भारतीय किसानों को भी मुल्क के अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। लेकिन मकामी भारतीय किसानों का कहना है कि कोरोना और नहर का पानी दो अलग अलग मामलात हैं और कोरोना के बहाने पानी रोकने का फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। इससे मकामी किसानों के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। ख्याल रहे कि चंद दिनों कबल नेपाल ने भी अपनी सरहद से मुल्क भारतीय सूबा बहार के मशरकी चंपारण ज़िला में लाल बाकिया नदी पर वाक़ डैम की मुरम्मत करने से भारत को रोक दिया था। चूँकि नेपाल की नदियों से आने वाला पानी हर साल बरसात के दिनों में जनूबी बहार के इस इलाके के लिए बहुत बड़ी तबाही लेकर आता है, इसलिए इस डैम को हर साल मुरम्मत करने की ज़रूरत पड़ती है। इस मरतबा भी जब भारतीय हुकाम डैम की मुरम्मत करने के लिए गए तो नेपाली हुकाम ने ऐसा करने से ये कहते हुए रोक दिया कि ये डैम नेपाल के इलाके में वाक़ है और डैम से 500 मीटर तक का इलाका नेपाल का हिस्सा है। दोस्तों, भारत नेपाल सरहद पर पिछले दिनों नेपाली सिक्योरिटी फोर्सेस और भारतीय शहरियों में झड़प भी हो गई थी, जिसमें एक शहरी हिलाक और 3 ज़ख्मी हो गए थे। नेपाल के शहरियत कानून में तरमीम और नया सियासी नक्शा जारी करने के बाद पहले से ही दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी है। नेपाल ने भारतीय सूबा उत्तराखंड के 3 इलाकों को अपने नए सियासी नक्शे में शामिल कर लिया है, जबकि भारत का दावा है कि ये इसके इलाके हैं। दोस्तों, तकरीबन 38,000 मुरब्बा किलोमीटर पर वाक़ भूटान मालदीव के बाद जनूबी एशिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। भारत तरक्यात, तालीम, खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी जैसे अमूर में इसकी मदद करता रहा है। सियासी तज्ज़िया निगारों का कहना है कि भूटान ने पानी रोकने का फ़ैसला गालबन नेपाल से हौसला पाकर किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।